इस वीडियो में हम लोग पाठ निहित प्रश्न जो 3.7, 8 और 9 को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग देखिए 3.7 क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? तो जब मैं चालकता पढ़ा रहा था तो मैंने इसको डिटेल से वहाँ पे समझाया है कि चालकता पे तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी विलयन की जो चालकता होती है वह एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर हम उस विलयन को तनु करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो एकांक आयतन में जो आयनों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस बार मैंने फिगर बना के समझाया था कि मान लीजिए कि 1 ml में 2 आयन हैं और मैंने 2 ml पानी मिला दिया, तो अब 1 ml में कितने आयन हो जाएंगे? एक ही आयन हो जाएगा। तो जब हम पानी मिलाएंगे तो प्रति ml प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, जिससे चालकता कम हो जाती है। तो इसको लिखेंगे कैसे? किसी विलयन की चालकता विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तनुता बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, जिससे एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या भी घट जाती है, जिसके कारण तनुता के साथ विलयन की चालकता घट जाती है। तो इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। 3.8 देखिए, जल की लैम्डा m0 का मतलब अनंत तनुता पे चालकता मोलर चालकता ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। तो आपको पता है कि जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है, इसको हम ग्राफ से या प्रयोग से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोलराउस के नियम का प्रयोग करना पड़ता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को हम कैसे ज्ञात करते हैं? कोलराउस के नियम से ज्ञात करते हैं, क्योंकि ग्राफ से हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते। उसका ग्राफ मैंने बताया, तो उसका ग्राफ जो होता है वक्र के आकार का बनता है। तो देखिए, लिखेंगे क्या? जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m0 प्रबल विद्युत अपघट्य के पदों में कोलराउस के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कोलराउस के नियम का जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के पद में ज्ञात की जाती है। जैसे जल है, तो जल में क्या होगा? H+ और OH- होता है, ये सबको पता है। H2O को अगर हम तोड़ेंगे H+ मिलेगा और OH-। तो अनंत तनुता पर जल की जो मोलर चालकता होगी, इसको ब्रैकेट में H2O लिखना है, यहाँ पर भी m लिखना है, ये ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पर भी m, ये ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हमें H+ और OH-, H+ किससे मिलेगा? HCl से मिलेगा। OH- किससे मिलेगा? NaOH से मिलेगा। तो यहाँ पर H+ तो हमारे काम का था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा क्या ले लिया? Cl-। यहाँ पर OH- तो काम का है, लेकिन Na+ एक्स्ट्रा हो गया है, तो बाद में हम क्या करेंगे? NaCl की मोलर चालकता को क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम जो है जल की मोलर चालकता को अनंत तनुता पर ज्ञात कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें है एथेनोइक अम्ल है, उसकी मोलरता दी है 0.025 मोल पर लीटर। एथेनोइक अम्ल मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल है की चालकता दी है। ये चालकता तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो मात्रक है उससे स्पष्ट है कि ये चालकता नहीं है, ये मोलर चालकता दी है। क्या दिया है? मोलर चालकता। तो यहाँ पर मोलर बना लेना है, मोलर चालकता दी है, मात्रक से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि ये मोलर चालकता का मात्रक ही होता है। इसकी वियोजन की मात्रा वियोजन स्थिरांक यानी अल्फा हमको निकालना और Ka निकालना है, का परिकलन कीजिए, ठीक है। और लैम्डा m0 H+ दिया है और लैम्डा m0 ये फॉर्मेट आयन का दिया है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया, हम हल से शुरू करेंगे। C दिया गया है
इसकी मोलरता दी है। तो जो मैंने बताया था वहाँ जो चालकता दी है वो चालकता नहीं है बल्कि मोलर चालकता है। 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, ठीक है ना। तो ये आपकी चालकता नहीं बल्कि मोलर चालकता है। इसके बाद ये हमारा हो जाता है फॉर्मिक एसिड के अंतः पर मोलर चालकता। ये आपका हो जाएगा H+ आयन और ये हो जाएगा फॉर्मेट आयन। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट आयन। ये HCOO- लिखा हुआ है। तो इन दोनों का मान दिया है, इसको जोड़ के हम अनंत अनुता पर फॉर्मिक अम्ल की मोलर चालकता 404.2 निकाल लेंगे। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, अल्फा बराबर होता है λm बटे λm0। तो λm का मान यही दिया गया है, λm0 का मान हमने 404 निकाल लिया है। भाग दे देंगे तो 0.114 आ जाएगा। तो हमने अल्फ़ा निकाल लिया। अब हम Ka का फार्मूला भी मैंने आपको बताया, Ka बराबर क्या होता है? C∝/1 C∝² बटे 1 - अल्फ़ा। तो C का मान तो क्वेश्चन में दिया ही गया है 0.025, अल्फ़ा का मान 0.114 है। इसको रख के हल कर लेंगे तो Ka का मान भी निकल आएगा।